एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भोजन करने बैठे। बहुत ध्यान से सुनिए ये कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी भगवान को भोग लगाए और भोजन करने ब्राह्मण देवता बैठे कि उनके द्वार पर कोई दस्तक देता है। द्वार पर आया, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण उठे और अच्छा सुनो, ये जो पंडित पंडितानी थे ना, ये पंडित जी भी भिक्षा मांगते थे। और आज संयोग से इनके घर में पत्नी ने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि भिक्षा में जो मिल जाए वो पंडितानी बनाए, पंडित जी मांग कर लाते। तो आज इतना ही मिला था कि दोनों को पेट भर, आज कुछ दिनों में आज पेट भर दोनों को भोजन बना पति पत्नी के लिए। तब तक द्वार में कोई आ गया। पंडित जी खाने बैठे थे, थाली छोड़ी, दरवाजा खोला, आइए आइए। कोई भूखा था, भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ मिले? हाँ हाँ आओ। जबकि पंडित पंडितानी भी भूखे थे और खाने के लिए थोड़ा खिचड़ी बनी थी आज। और वो भूखे आदमी को पंडित जी ने अपनी थाली पकड़ाई। बहुत ध्यान से सुनना। जब थाली पकड़ाई तो वो गरीब आदमी, उसने भोजन किया, पंडित जी के थाली उसने पूरी खा ली। अब पंडितानी ने जो अंदर थोड़ा सा बचाया होगा, उसने, पंडित जी ने कहा और? हाँ हाँ भूख बहुत, थोड़ा और मिल जाए, बहुत अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी है, लो भैया। उसने पूरी खा ली। खाई, वो आदमी हाथ धोया और खा पी के पंडित जी ने जैसे उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, विदाई कर दी। वो खा पी के खुश होके चला गया। अब पंडित पंडितानी के पास क्या बचा जानते हो? केवल वो बर्तन जिसमें बनाया था। तो दोनों बैठे साथ में, पंडित पंडितानी, और वो जो बर्तन में बना तो पूरा परोस दिया, पर कुछ तो उसमें बचे ही था ना, जरा सा। तो पूरा खरोंच खरोंच के, चम्मच से खरोंच के वो खिचड़ी निकाली, इतनी सी निकली। आधी पंडितानी ने खाई, आधी पंडित जी ने खाई। और खाकर जब हाथ धोए तो जब हाथ धोने का पानी गिरा तो वहां पर एक गिरगिट था। गिरगिट, गिरगिट समझते हैं ना? गिरगिट, गिरधौना। गिरगिट के पीछे के हिस्से में वो पानी, पंडित जी के हाथ धुलने का पानी गिरगिट के पीछे हिस्से, पूंछ वाले हिस्से में, पीछे के दो पैर और पूंछ के हिस्से में पानी गिरा तो उसकी पूंछ और पीछे के दो पांव सोने के हो गए। सोने, और रंग बदल गया, स्वर्ण। अब गिरगिट बड़ा प्रसन्न, वाह देखो मैं सोने का हो गया। तो गिरगिट ने पंडित जी से कहा, पंडित जी जरा और पानी मेरे ऊपर डाल दीजिए पूरा, तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं। पंडित जी ने कहा, तू आधा तो यहां हो गया है, अब जा, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, जा। जहां ब्राह्मण लोग खा के हाथ धुलेंगे वहां तू बैठा रहना। जब उनके हाथ धुलने के जल से तेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए, तब मान लेना कि धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। भैया वो गिरधौना उस यज्ञ में चला गया, वो आधा सोने का हो गया और पूरा होना चाहता था तो वो यज्ञ में चला गया। पूरा यज्ञ खत्म, लाखों लोग खा गए, पर वो गिरधौना सोने का नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वो एक व्यक्ति को पकड़कर लाए धर्मराज युधिष्ठिर, जो जंगल में था, एक रह गया था खाने को, वो लाए, उसको खिलाया। वो जब उसने खाया और खाकर उसने हाथ धोया तो हाथ धुलने का पानी जब गिरधौना गिरगिट के ऊपर पड़ा तो गिरगिट संपूर्ण सोने का हो गया। अब गिरधौने ने, वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, तो गिरधौने ने भगवान से सवाल किया कि हे प्रभु ये बताओ, ये धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया,
और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद धर्मराज ने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया ना तो धर्मराज को बड़ा घमंड था, मैंने यज्ञ किया मैंने। ये बात तब की है जब गिरधौनी का आधा शरीर सोने का था पंडित जी के हाथ धुलने से, अभी ये स्वपच को लाए नहीं थे। पूरा यज्ञ पूरा हो गया। धर्मराज ने कहा है कोई मेरे जैसा दानी, देखो मैंने कितना सब खिलाया पिलाया। भगवान बोले युधिष्ठिर जी को घमंड हो गया। तो गिरधौना बोला अरे महाराज तुम्हारा यज्ञ किसी काम का नहीं है। क्यों? बोले हम तो पंडित जी के यहां गए थे, फलाने पंडित जी, तो उन्होंने खा के हाथ धोया तो मैं आधा सोने का हो गया, और उन्होंने बोला कि तू वहां जा युधिष्ठिर के यज्ञ में, जब पूरा सोने का हो जाए तब मानना। मैं पूरा सोने का तो अभी हुआ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले पूरा सोने का तुम कैसे होगे? भगवान बोले जब आखिरी व्यक्ति खा लेगा, जब आखिरी व्यक्ति का पेट भर जाएगा और उसके हाथ का धौमन जब इसके ऊपर गिरेगा तो वो गिरधौना सोने का हो गया। अब प्रश्न धर्मराज ने पूछा कि प्रभु ये ब्राह्मण कौन है जिसके स्पर्श से, ये पानी के स्पर्श से ये गिरधौना गिरगिट आधा सोने का हो गया? तब भगवान ने कहा धर्मराज तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, तुमने इतना बड़ा दान किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण जिसके पास केवल आज का ही भोजन था और उसके सामने कोई भूखा आया तो अपना भोजन अपनी थाली उसे दे दी, और दोनों पति पत्नी भूखे रह गए जरा सा खाके। जब हाथ धुला तो उन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया, उस भोजन कराने के पुण्य से उनके हाथ का धौमन गिरा तो ये गिरगिट आधा सोने का हो गया। और तुम्हारे यहां लाखों खा गए फिर भी ये सोने का नहीं भया, क्योंकि तुम्हें अभिमान है, तुम्हें अभिमान है कि तुम कर रहे हो। आखिरी व्यक्ति जब खाया तब फिर वो यज्ञ पूरा हुआ धर्मराज का। ये पूरी कथा केवल अन्न की महिमा बताती है कि आप सबसे जरूरी देखो, जिसके पास पैसा है वो तो यज्ञ करें। भाई हम लोग करोड़ यज्ञों में तो करोड़ों, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया वो यज्ञ हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। तो क्या हम लोगों को यज्ञ का पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा। जो पुण्य बड़े बड़े राजाओं को बड़े बड़े यज्ञ करने से होता है, वही पुण्य एक सामान्य से पंडित जी ने एक भूखे को भोजन करा के प्राप्त कर लिया। जरूरी नहीं है कि करोड़ों खर्च करो तो पुण्य मिले, एक रोटी का दान करने से भी पुण्य मिलता है, और वो यज्ञ के बराबर है। इसलिए सारे दानों में अन्नदान, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्नदान होता है सुबह से शाम तक। हमें पता है, आपको पता है, नहीं पता मुझे नहीं पता, मुझे पता है इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन कराना। मुझे जब से पता लगा मैं तो तड़प गया सेवा करने के लिए। मेरा तो ये जीवन, ये शरीर बेचना पड़े, ये शरीर बेचकर भी सेवा करनी पड़े तो ये शरीर बेचकर भी समाज की सेवा की जाए। माता धरा ने स्तनों को काट कर दिया ना सेवा के लिए। यदि हमारी माता धरा अपने अंग काट कर सेवा नहीं छोड़ती तो हम भी सेवा नहीं छोड़ेंगे। सेवा का संकल्प लो। प्रत्येक दिन एक एक रोटी आप गौरी गोपाल आश्रम में संतों के लिए पहुंचाओ। नियम बनाओ कि हर महीने कुछ ना कुछ हम गौरी गोपाल की सेवा के लिए सहयोग जरूर करेंगे, थोड़ा ही सही, हर महीने का नियम। भले आप एक साधु को भोजन कराएं, पर जो अन्नदान की महिमा है वो यज्ञ की महिमा से कम नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग यदि भोजन कर रहे हैं तो हजारों यज्ञ रोज हो रहे हैं, ये समझ लीजिएगा।
और वो हजारों यज्ञ का पुण्य आपका है, क्योंकि आपके सहयोग से सेवाएं हो रही हैं। आप बेटी का ब्याह करते हो तो बारातियों को भोजन कराते हो, अन्नदान के बिना तुम्हारी बेटी का ब्याह नहीं होता। पिता मर जाए तो 13 ब्राह्मणों को और समाज को खिलाते हो, क्यों? अन्नदान सबसे श्रेय। बिना अन्न के आप बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्मोत्सव में आप सबको बुलाकर भोजन कराते हो कि इसके नाम से सब लोग खाओ पियो और हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। कोई दादा दादी मर जाए तो उनके नाम से समाज को आप बुलाकर खवाते हो कि भैया हमारी दादी की सदगति हो, ऐसी प्रार्थना करो, सब खा पी के। और तो अन्नदान के बिना कोई भी सनातन धर्म में कोई भी कार्य होता हो तो बताओ, एक काम बता दो ऐसा जो बिना अन्नदान का होता हो, है ना? इसलिए अन्नदान क्यों? आप ना बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञों में लाखों रुपए खर्च होता है। इसलिए कहा शास्त्रों ने पुराणों ने, बड़े बड़े यज्ञ मत करो, किसी भूखे को भोजन करा दो, वही यज्ञ के समान है। किसी साधु संत को भोजन कराओ, वही यज्ञ है। इसलिए आपने एक समुदाय को देखा होगा, हमारे भारत में सिख भाई जहां होते हैं, सिख लोग, हाँ या ना? सिख लोग क्या करते हैं? हर जगह लंगर चलाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि बेटा तुम सिख हो। सिख मतलब गुरु नानक देव जी के शिष्य, शिष्य ही सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने कहा बेटा तुम्हारे द्वार से, इस दरबार से जहां गुरु ग्रंथ साहब हैं, यहां से कोई भूखा ना जाए। आज तक सिख समुदाय गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी की बात का पालन करते हैं और वो अन्नदान को सर्वोपरि मानते हैं, हाँ या ना? और ये केवल आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ तो घंटा बांधा गया था उस यज्ञ में कि जब पूरा हो जाएगा तो ये घंटा अपने से टन 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 बज पड़ेगा। पूरा यज्ञ हो गया, सारी आहुतियां हो गई, सबने खा भी लिया, पर घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान बोले कोई भूखा है। सारे नगर में खोज करी गई तो जंगल में एक स्वपच प्राप्त भये। जंगल में एक व्यक्ति बूढ़े वहां विराजे थे, साधु थे। वो अभी तक उन्होंने भोजन नहीं किया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज चलिए आप प्रसाद पाइए। मतलब जंगल के कोल भील आदिवासी उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा जिसने अभी तक भोजन। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा भैया आप चलिए भोजन करिए। उस व्यक्ति ने कहा मैं क्यों चलूं? अरे आपके बिना हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तब जब प्रार्थना करी गई और वो आए तो क्या हुआ? उन्हें भोजन, जैसे ही धर्मराज ने भोजन कराया, कोई दीन दुखी गरीब जरूरतमंद जब सब तृप्त हो जाते हैं तो हमारा यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से शाम तक आखिरी व्यक्ति जब तक नहीं खा लेता तब तक यहाँ प्रसाद बंटता रहता है। सवेरे 8 बजे से रात्रि के 12 बजे। और सुनो 12 बजे के बाद भी प्रसाद बचा के रखा जाता है कि 2 बजे रात को कोई आए तो उसे भी भोजन मिलना चाहिए। ये व्यवस्था गौरी गोपाल की है और ये व्यवस्था आपके सामने है, अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। इसलिए कहता हूं अन्नदान जरूर किया करो, एक दिन का प्रसाद आप भी बंटवाया करो।